हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं गणेश कुमार और इस कंप्यूटर की दुनिया में मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं आज मैं जानूंगा कि आज कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से मेमोरी होते हैं और क्या क्या इसका वर्क होता है, कितने देर तक हमारा वर्क काम करता है और हम लोग कितने देर तक इस स्टोर को करके रखते हैं और सही सलामत रहता है। ये हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे, जानेंगे। आप लोग लाइव हमारे साथ बने रहे और इसे हम लोग जानते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी नेम एंड डिफाइन। कहते हैं कि यह जो है हाउ कितने प्रकार के होते हैं कंप्यूटर मेमोरी, और इसके बारे में हम लोग गहराई से इसे पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। आप लोग भी इसे ध्यान रखें कि हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। क्या कहते हैं कि प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, यह दो प्रकार से हमारे कंप्यूटर के दो मेमोरी होते हैं। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। डिफाइन मेमोरी, हम लोग अभी प्राइमरी मेमोरी के बारे में डिफाइन यानी गहराई से हम लोग वर्णन करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि यह होता क्या है और इसका वर्क क्या है और कैसे यह काम करता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। रैम एंड रोम आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। यह आप लोग को ध्यान रखने वाली योग्य बातें हैं कि सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है। सभी स्टूडेंट्स केयर करें, अपनी बातों को यहाँ पे ध्यान रखें, फोकस करें जरूर, क्योंकि यहाँ बात यार आ रही है कि रैम एंड रोम आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है हमारी, पहला जो मेमोरी होता है वह दो प्रकार के होते हैं। पहला यह क्या होता है कि रैम, और दूसरा क्या होता है रोम। दो प्रकार की मेमोरी होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कहता है रैम क्या है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज टेम्पोररी इन नेचर एंड इज वोलेटाइल। यह कहता है कि हमारा टेम्पोररी काम करने के लिए यह रैम का प्रयोग किया जाता है। ध्यान हम लोग रखें कि रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह जो है टेम्पोररी, यह टेम्पोररी मतलब होता है कि कुछ ही समय के लिए इसको अस्थायी बोल सकते हैं कि अस्थायी रूप से इसको काम करने के लिए यह प्रयोग में लाया जाता है। सबसे बड़ी बात एक और मैं बता दूं कि इसका उपयोग जो होता है कुछ ही समय के लिए होता है। अब मैं आगे चलता हूं। द इंफॉर्मेशन स्टोरेड इन रैम इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी बात यह क्या कर रहा है, प्राइमरी मेमोरी का रैम कह रहा है कि आप इसमें टेम्पोररी यानी अस्थायी रूप से इसे स्टोर कर सकते हैं, या पूरा परमानेंट आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। यह हर समय के लिए यानी अस्थायी रूप से इसे स्टोर नहीं कर सकते हैं। यह आप ध्यान रखें सारे बातों को कि यह परमानेंटली स्टोर नहीं होगा, टेम्पोररी स्टोर होगा, यानी अस्थायी रूप से इसे संरक्षित कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। दूसरा कहता है कि द इंफॉर्मेशन स्टोरेड इन रैम इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। सबसे बड़ी बात यहाँ ध्यान रखने वाली यह बातें हैं। कह रहा है कि कंप्यूटर, जब आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है, जब आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है तो यह आपका जो इंफॉर्मेशन है, डाटा है, वह डिलीट हो जाता है, इरेज होता है अपने आप स्वतः। ध्यान हमें रखना है कि यह क्या है कि टेम्पोररी मेमोरी है। क्या है? टेम्पोररी मेमोरी है। और ये वोल्टाइल, क्या कहते हैं यहाँ पे कि यह जो है वोल्टाइल मेमोरी है। क्या है? वोल्टाइल है और टेम्पोररी मेमोरी है। ध्यान रखना है। और इसे फुल फॉर्म के रूप में हम लोग जानेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये याद रखना है। कभी भी कोई भी आदमी आपसे कंप्यूटर के लिए पूछ देता है कि आप प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बता देते हैं रैम एंड रोम। उस जगह पूछ देता है कि रैम का फुल फॉर्म बताइए, रोम का फुल फॉर्म बताइए, तो आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मैं चलता हूँ। रोम कहते हैं कि रोम सेकेंडरी प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी के दो भाग होते हैं यहाँ, रैम एंड रोम। तो हम लोग रोम की तरफ है कि यह रोम कर रहा है रीड ओनली मेमोरी। यह कहता है कि आपके जो मेमोरी है उसको यह पढ़ाई भी करता है, पढ़ता भी है, समझता भी है और इसको सुरक्षित भी रखता है। अब देखिए कैसे रखता है। इट इज द परमानेंट इन नेचर एंड इज नॉन वोलेटाइल। यह जो है कहता है कि यह अस्थायी से नहीं है, यह अस्थायी से नहीं है, यह अस्थायी रूप से काम करने वाला में से नहीं है, यह परमानेंट काम करता है। यह आपके काम को अस्थायी रूप से काम करता है। क्या करता है? अस्थायी रूप से, अस्थायी नहीं, अस्थायी रूप से काम करता है। और यह जो है नॉन वोलेटाइल है, यानी आपको यह
सुरक्षित रखने में मदद कराता है, सुरक्षित रखने में मदद करता है। इट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन विच इज नीडेड टू स्टार्ट ए कंप्यूटर। जब आप अपने कंप्यूटर को, आपको लगता है कि हमें कंप्यूटर का ज़रूरी है स्टार्ट करने के लिए, उस समय इंफॉर्मेशन स्टोरेड इन रोम इज़ नॉट लॉस्ट इफ़ द कंप्यूटर इज़ स्विच्ड ऑफ। आपका कंप्यूटर अचानक से बंद भी हो जाता है, आप कंप्यूटर को चालू करना चाहते हैं, और यह जब भी आपका बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रोम। और यह जो है, यदि आपका कंप्यूटर मेमोरी, रोम को एक बार फिर से डिफाइन कर लें। रोम रैंडम रीड ओनली मेमोरी है, और यह जो है कह रहा है रीड ओनली मेमोरी यानी आपका नॉन वोलेटाइल है। और साथ में आपको सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली यह बातें हैं कि दोस्तों यह जो है आपको परमानेंट सेव करके रखता है, यानी अस्थायी रूप से सेव करता है। जब आप चाहे स्विच ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, और ये आपका जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन है वह सेव करके रखता है, और इसे आपको डिलीट इरेजर होने से बचाता है। यह आपको इरेज नहीं होने देता, कोई भी डाटा इन्फॉर्मेशन को लीक, यानी आपको मेहनत फिर दोबारा नहीं करना पड़ेगा, कोई परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। डाटा ये संरक्षित करके रखता है। आप इसे रोम के द्वारा इसे सेव करके रख सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार के, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार के हैं, पहला रैम, दूसरा रोम। और यहाँ रैम के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म है। रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वोलेटाइल है, और यह जो है टेम्पररी मेमोरी है, और यह जो है नॉन वोलेटाइल है, और यह परमानेंटली मेमोरी है। हम लोग इसको ध्यान रखें। आज का टॉपिक प्राइमरी मेमोरी से था, और मैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में अभी तक मैं जो बताया आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा तोड़ के। अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब करें, ध्यान रखें। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा सेकेंडरी मेमोरी। जल्द ही मिलेंगे एक्सटर्नल मेमोरी के साथ, सेकेंडरी मेमोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत। बंद नहीं